एन अर्न कंटेन 5 रेड 5 ब्लैक, 5 रेड है, 5 ब्लैक, ऑल ब्लैक। अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, इट्स कलर इज नोटेड, रिटर्न टू द अर्न। इसमें से एक एक बॉल निकाला गया, ठीक है, एक बॉल निकाला, उसके कलर को देखा गया दोबारा उस पर। तो यहां से हम क्या क्या निकाल सकते बताओ, बोलो क्या क्या केस है यहाँ पे? दो केस है ना भाई, या फिर ब्लैक। मान लेते हैं कि यहाँ पे हमने रेड बॉल निकाला, यहां से निकाला हमने ब्लैक बॉल। अभी तक हमने बस यहां तक पढ़ा है। एक अर्न के अंदर 5 रेड बॉल है, 5 ब्लैक बॉल है। हमने एक बॉल निकाला और उसके कलर को नोट किया गया और उसे वापिस डाल दिया। अभी हमने बस निकालने की बात की है। अब वो रेड भी निकल सकता है और ब्लैक भी। अब देखते हैं इसके बाद का क्या प्रोसेस है। 2 एडिशनल बॉल्स ऑफ द कलर ड्रॉन आर पुट इन द अर्न, ठीक है, मतलब जो हमने बॉल निकाला उसको डाल दिया वापिस, लेकिन उसकी तरह 2 बॉल और डाल दिए। मान लेते हैं कि रेड बॉल है, तो रेड बॉल निकाला और 2 रेड बॉल डाल दिया, तो ये 5 था ना, तो 7 रेड बॉल हो गया, अब 5 ब्लैक बॉल है ना। इसमें हो जाएगा 5 रेड बॉल 7 ब्लैक बॉल। ये तो हो सकता है भाई, जो हमने निकाला उसकी तरह 2 और डाल दिया, फिर हमने दोबारा एक बॉल निकाला, देन अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। अब जो ये केस बना है ना, इसमें से हमने बॉल निकाल रहे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड? हमने एक और बॉल निकाला, तो बताना है कि वो रेड वाला ही केस था। अब देखो रेड तो इसमें भी है भाई, एक बॉल हमने निकाला फिर से, तो रेड इसमें भी है रेड। तो हमें ये कंफर्म नहीं कहा गया कि फर्स्ट केस की बात कर रहा है या उसने बस रेड बॉल की बात की गई है, दोनों के अंदर है। तो क्वेश्चन कोई बेस थ्योरम का क्वेश्चन नहीं है, ये टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस है कि हमने एक और बॉल निकाला दोबारा, तो रेड इसमें भी है रेड इसमें भी है, तो दोनों केस की बात कर रहा है। जब दोनों केस की बात की जाए तो टोटल प्रोबेबिलिटी वाला केस है। चलो लगाते हैं दिमाग। देखो भाई P1 बात नहीं, P1 का मतलब है जब हमने रेड बॉल को निकाला तो क्या हो गया, कितने है रेड बॉल? 5 है, टोटल 10 है, 5 अपॉन, समझे? PA2 ध्यान देना, A अपॉन E2 E1। अब देखो जब हमने रेड बॉल पहले निकाला वापिस डाल दिया, तो ये केस बना। अब इस केस में भी हम क्या निकाल रहे हैं? रेड बॉल। इसमें भी क्या निकाल रहे हैं? रेड बॉल। ये तो मतलब है क्वेश्चन का। तो अब बताओ रेड बॉल की यहां क्या प्रोबेबिलिटी बनेगी? 7 अपॉन 7 5 12। अब सेकेंड केस में आ जाओ। अब देखो यहां से हमने निकाला ब्लैक बॉल ना, तो ब्लैक बॉल कितने हैं? 5 अपॉन 10 है ना। अब बताओ यहां पे आएगा रेड बॉल निकाल ले इसमें से भी। ये ब्लैक देखो, फर्स्ट बॉल निकाला ब्लैक, उसको डाल दिया, उसकी तरह 2 बॉल और डाल दिया, फिर हमने निकाला रेड बॉल, ब्लैक नहीं निकाला, रेड बॉल की बात की जा रही है। तो यहां पे कितने हैं? 5, टोटल है 12। ये है क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन है। अब इसमें यह कंफर्म नहीं किया गया है कि हमने जब स्टार्टिंग फर्स्ट बॉल रेड था, अगर ये बोलता, सुनो बच्चों क्वेश्चन में यह चेंज होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल, सुनो, फर्स्ट बॉल इज रेड, याद रखना। अगर यह कंडीशन लिखा होता, ऐसे लिखा होता, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सेकेंड बॉल इज रेड व्हेन फर्स्ट बॉल इज रेड, व्हेन फर्स्ट बॉल इज, तब यह होता बेस थ्योरम का क्वेश्चन, क्योंकि इसने इस केस को स्पेसिफाई कर दिया है। समझ में आया? बेस थ्योरम का क्वेश्चन कब बनेगा? जब आपको फर्स्ट केस या सेकेंड केस को स्पेशल किया जाएगा। अगर यहां पे लिखा होता व्हेन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, क्या लिखा होता? व्हेन फर्स्ट बॉल इज ब्लैक, मतलब वो इस केस की बात करता, तो हम लगाते बेस थ्योरम, जिसके अंदर फर्स्ट वाला केस ऊपर आता, टोटल नीचे आता। लेकिन हमारे क्वेश्चन में क्या है, इसने ना फर्स्ट केस को स्पेसिफाई किया है ना सेकेंड केस को स्पेसिफाई किया है, बस बोल दिया है कि रेड बॉल निकला है। रेड बॉल यहां से भी निकल सकता है, रेड बॉल। इसीलिए ये हमारा क्या है? थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी, जिसके अंदर हमें सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है, सबको मल्टीप्लाई करके प्लस करना होता है। ये रहा हमारा थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी।
आप लोग इसका भी फॉर्मूला लिख लेना, फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अभी भी आपको बता रहा हूं कि मैंने इसके अंदर ना कोई लेट करके बताया है कि लेट E1 क्या है, E2 क्या है, ए क्या है, ये आप लोग खुद करोगे, आपके दिमाग पे है कितना प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। इसमें भी आप ये पूरे को लिखते हैं ऐसे फॉर्मूला बनाकर, A/E1 प्लस इसका मैंने लिख दिया फॉर्मूला, ये मैं लिख रहा हूं, पहले आप लोग ऐसे फॉर्मूला लिखोगे, ठीक है बेटा जी। याद रखना, लेट प्रॉपर स्टेप को लेट करके लिखना है, दोबारा याद दिला रहा हूं, अब याद नहीं दिलाऊंगा। स्टेप को लेट करना है, एक एक स्टेप जो मैंने इंट्रोडक्शन में स्टेप लिखवाया था वो पूरा स्टेप आपको लिख के आना एग्जाम में, तभी नंबर मिलेगा। आप ये लिख दो, ये लिख दो, फटाफट ऐसे कर दो, नंबर नहीं मिलेगा। ये स्टेप भी लिखना पड़ेगा अगर थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है तो। समझ में आ गया?